भारतीय महासागर का व्यापार सदियों से भारतीयों, अरबों, अफ्रीकियों, चीनी और जावानी व्यापारियों के बीच आपसी समझ और शांति के साथ चलता आया था। लेकिन जब वास्को दा गामा भारत पहुंचा तो अरब व्यापारी परेशान हो गए, क्योंकि पुर्तगालियों का उद्देश्य इस लाभदायक व्यापार पर पूरा नियंत्रण स्थापित करना था। वास्को दा गामा ने 3 महीने भारत में बिताए और भारी मात्रा में मसालों का सामान लेकर यूरोप लौटा, जहां उसे 10 गुना मुनाफा मिला। इससे उसने समझ लिया कि सीधे भारत से काली मिर्च और अन्य मसाले लेना कितना फायदेमंद है, जबकि यूरोपीय देशों को आमतौर पर मुस्लिम व्यापारियों से महंगे दामों पर सामान खरीदना पड़ता था। इसने न केवल अरब व्यापारियों को परेशान किया, बल्कि यूरोपीय देशों के लिए एक नए युग की शुरुआत की, जहां वे सीधे भारत से सस्ते दरों पर मसालों का सामान प्राप्त कर सकते थे। जैसे जैसे पुर्तगालियों का प्रभाव बढ़ा, अरब व्यापारी और अन्य स्थानीय व्यापारी अपने व्यापार के लिए नए तरीकों की खोज में जुट गए, जिससे व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और भी तीव्र हो गई। इस प्रतिस्पर्धा ने भारतीय और अरब व्यापारियों को एक साथ लाने का काम किया, जिससे वे पुर्तगालियों के खिलाफ एकजुट होकर अपने व्यापार की रक्षा करने के लिए नए तरीके अपनाने लगे। भले ही अरब व्यापारी और भारतीय एकजुट हुए, लेकिन पुर्तगालियों ने अपनी ताकत और संसाधनों का उपयोग कर व्यापार में अपनी स्थिति को मजबूत करना जारी रखा, जिससे संघर्ष और हिंसा की स्थितियां उत्पन्न हुईं। इन संघर्षों ने न केवल व्यापार को प्रभावित किया, बल्कि दो संस्कृतियों के बीच एक महत्वपूर्ण टकराव भी पैदा किया, जिसने भारतीय महासागर के इतिहास को बदल दिया। पुर्तगालियों की जीत ने उन्हें भारतीय व्यापार में और भी अधिक शक्ति प्रदान की, लेकिन इस संघर्ष ने स्थानीय आबादी पर गहरा आघात भी पहुंचाया, जिससे कई समुदायों की जीविका प्रभावित हुई। इन घटनाओं ने पुर्तगालियों को भारतीय तट पर एक मजबूत व्यापारिक आधार स्थापित करने की अनुमति दी, लेकिन स्थानीय लोगों में असंतोष और निराशा भी बढ़ने लगी। हालांकि पुर्तगालियों ने व्यापार में अपनी स्थिति को मजबूत किया, लेकिन स्थानीय नेताओं का संकल्प और सामूहिक प्रयास उन्हें पुनः अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करने लगा। स्थानीय राजाओं और व्यापारियों ने मिलकर एकजुटता के साथ अपने हितों की रक्षा करने का संकल्प लिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि संघर्ष केवल भूमि के लिए नहीं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान और आजीविका के लिए भी था। जैसे ही दोनों पक्षों के बीच संघर्ष की घड़ी नजदीक आई, यह स्पष्ट हो गया कि यह लड़ाई केवल व्यापारिक विस्तार के लिए नहीं, बल्कि आत्मगौरव और स्वतंत्रता की भी थी। यह मुकाबला न केवल एक सैनिक संघर्ष था, बल्कि यह एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक बन गया, जिसमें स्थानीय लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े हुए। स्थानीय लोगों की यह निष्ठा और साहस ने उन्हें एक नई ऊर्जा दी, जिससे उन्होंने अपने घर परिवार और संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहे। जैसे ही संघर्ष ने अपने चरम पर पहुंचकर बुरे परिणामों को जन्म दिया, यह स्पष्ट हुआ कि विजय केवल सैन्य ताकत से नहीं, बल्कि सामूहिक साहस और एकता से हासिल की जा सकती है। इस संघर्ष ने स्थानीय आबादी को एकजुट किया और उन्हें ये सिखाया कि उनकी सांस्कृतिक पहचान और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कभी समाप्त नहीं होगी। संघर्ष के बाद स्थानीय लोगों ने अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करने और आने वाली पीढ़ियों को सिखाने के लिए कार्य करना शुरू किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी कहानी कभी भूले नहीं। समुदाय ने मिलकर एक नई शुरुआत की, जहां उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा और एक दूसरे की मदद करते हुए एक मजबूत और समृद्ध भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाया। उनकी एकता ने उन्हें न केवल संघर्ष के बाद पुनर्जीवित होने में मदद की, बल्कि यह भी दिखाया कि एक नई पीढ़ी अपने इतिहास और संस्कृति को अपनाकर मजबूत बन सकती है। एक नए युग की शुरुआत के साथ स्थानीय नेता और समुदाय एकजुट होकर अपने भविष्य को आकार देने लगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके संघर्षों का अर्थ कभी व्यर्थ न जाए। इस उत्सव ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि विजय केवल युद्ध में नहीं, बल्कि एकता, संस्कृति और पहचान की रक्षा में भी होती है, जिससे भावी पीढ़ियां प्रेरित होंगी। जैसे ही वे एक नई शुरुआत की ओर बढ़े, सामूहिक प्रयास और प्रेम ने उन्हें सिखाया कि हर चुनौती के बाद एक नई आशा जन्म लेती है, जो उनके भविष्य को उज्जवल बनाती है। इस प्रकार प्रत्येक नए दिन के साथ उन्होंने अपने अतीत को संजोया और उसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनकी संस्कृति हमेशा जीवित रहेगी। इस सांस्कृतिक पुनरुद्धार ने न केवल उन्हें एकजुट किया, बल्कि उनके भीतर गर्व और पहचान की भावना को भी जगाया, जो उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरित करता रहेगा। समुदाय ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए और अपनी कला के माध्यम से बुनाई करते हुए न केवल अपनी पहचान को संजोया, बल्कि दूसरों को भी अपने अनूठे इतिहास के बारे में सिखाने का प्रयास किया।